वेलकम बैक माय चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो मेन चैप्टर है कक्षा 12 की फिजिक्स का पहला है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्ब्स फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। तो इसमें हमने पहले वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, विद्युत क्या है, विद्युत आवेश क्या है, और जो कोई भी वस्तु आवेशित होती है आपस में रगड़ने पर, उस जो रगड़ने के बाद जो आवेशित करने की जो प्रक्रिया है वो कौन सा सिद्धांत इसको अच्छी तरीके से डिफाइन करता है, यानी कि उस सिद्धांत को अच्छे से समझाया गया है, जो है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर वैद्युतीकरण की व्याख्या, जो रदरफोर्ड और निल्स बोर द्वारा दिया गया था। तो उसको आप उस लेक्चर को आप जरूर देखिए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए आज में हमको क्या सीखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है। देखिए इसको आप आसानी से समझिए, क्योंकि इसी मूल आवेश पर ही आपको पूरी फिजिक्स पढ़नी है। इसके आपको बेसिक प्रॉपर्टीज तो आनी चाहिए, और इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा आता है। देखिए इसका जो पहला गुण है वो है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। बड़ी बेसिक सी चीज है जो छोटे क्लासों में समझा दी जाती है कि जो समान प्रकार के आवेश है वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। समान प्रकार के भी आवेश हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। और यदि ये विपरीत प्रकार के आवेश है तो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बड़ी बेसिक सी चीज है, आसानी से समझ में आ जाती है, ठीक है। और इस गुण को कैवेंडिश का स्थिर विद्युतिकी का आकर्षण और प्रतिकर्षण की थ्योरी भी कहते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण का नियम भी होता है। तो यहाँ पर एक नई चीज सीखने को क्या मिली कि अभी तक तो हमने ये सीखा था कि हाँ कुछ ऐसा होता है, लेकिन ये जो थ्योरी है या रूल है वो किसके द्वारा दिया गया था, कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। आराम से समझ में आ गई चीज, अच्छा ठीक है। और जो दूसरा गुण है वो ये बोलता है इलेक्ट्रिक इंडक्शन। देखिए एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दिमाग के अंदर आता है कि मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर है, और इसको हमने बालों में रगड़ा, और रगड़ने के बाद इसमें कुछ चार्ज जनरेट हो गया, और जो क्या करता है कुछ हल्के वस्तुओं को आकर्षित करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक ये उठता है कि भाई ये हल्के वस्तुओं को आकर्षित ही क्यों करता है, नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उन छोटे टुकड़ों में तो वो चार्ज है नहीं, है ना। तो इसका आंसर आप समझिए। देखिए ये होता क्यों है आखिर, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक इंडक्शन की, यानी कि विद्युत प्रेरण की। इसी शब्द से ही समझ में आता है विद्युत को प्रेरित करने का गुण इलेक्ट्रिक चार्ज में पाया जाता है। देखिए मान लीजिए आवेश चार्ज है, ठीक है, और ये किसी पर्टिकुलर एक टुकड़े के पास जैसे ही इसको लेकर जाओगे, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है इस पर, इसको जब आप पास लेकर जाओगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी ओर इस टुकड़े में जो भी मान लीजिए ये सुचालक है तो पूरे से वितरित होंगे, तो क्या करेगा, ये इसमें पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ये अपनी तरफ क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, यानी कि ऋण आवेश को आकर्षित कर लेगा, ठीक है। और अभी हमने पहले वाले गुण में ये सीखा है कि विपरीत प्रकार के आवेश आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस पर आवेश कैसा है, एक तरफ नेगेटिव, और ये क्या था, पॉजिटिव। तो इस वजह से क्या करते हैं, इसको छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर पाते हैं, इस गुण के कारण, इलेक्ट्रिक इंडक्शन के कारण। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए इसको तीसरा गुण देखिए, वो ये बोलता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये जो तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये क्या बोलता है, ये सारी के सारी थ्योरी ये बोलती है कि मास को, एनर्जी को या चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो इस चार्ज को नष्ट नहीं किया जा सकता है या उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इसको हम दो एग्जाम्पल के आधार पर समझेंगे। देखिए जो पहला एग्जाम्पल है वो यूरेनियम तत्व को लिया गया है, जिसमें परमाणु क्रमांक या टोटल आवेश है तो 92 है। क्यों, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 92। टोटल आवेश तो यहाँ पर 0 है, बट इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 92। अच्छा, जो अब इसका मतलब ये क्षयित हुआ है, किसमें टूटा है, थोरियम और हीलियम में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इधर कितने हैं, 92, और दूसरी साइड कितने हैं, प्रोडक्ट की तरफ 90 प्लस हीलियम के 2, यानी कि 92, यानी कि इलेक्ट्रॉन जितने यहाँ थे उतने ही यहाँ है। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर फॉलो हो रहा है, ठीक है। जो दूसरा
हमने एग्जाम्पल लिखा है वो है कैल्शियम पर हम प्रोटॉन की बमबारी कर रहे हैं और इसको इसके नाभि को तोड़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्कैंडियम में परिवर्तित हो जा रहा है और एक न्यूट्रॉन बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो देखिए इधर चार्ज कितना है, 20 कैल्शियम पर है और 1 प्रोटॉन का है, तो कितना हो गया 21। उसी यदि हम इधर देखें तो स्कैंडियम पर कितना है 21 और न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज है ही नहीं। क्लियर हो गया। तो 21 और 21 इस आधार पर इस कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अगला गुण है चौथा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी का मतलब ये हो गया कि चार्ज को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई निकाय है, ठीक है, कोई एक निकाय है और इधर मान लेते हैं 5 क्यों आवेश है, इधर -3 क्यों आवेश है, ठीक है, और इधर -2 क्यों आवेश है और यहीं कहीं पर कहीं 6 क्यों आवेश है, +6। तो ये सब पूरे निकाय का जो टोटल आवेश एडिटिव आवेश है, यानी कि इन सबका जो बीजगणितीय योग क्या होता है, इस निकाय का टोटल आवेश होता है। यानी कि इन चार्जों को बीजगणितीय रूप से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, यदि निकाय का टोटल आवेश आपसे पूछ ले तो क्या करोगे, बीजगणितीय योग मतलब ये कि चिन्ह सहित लोगे और क्या करोगे, प्लस माइनस -2 प्लस -3 प्लस +5 प्लस 6, ये सबका जो योग होगा वो कितना होगा, तो 6 5 11 और 3 2 5, 3 2 5 से 5 घटा दोगे तो कितना आएगा 6, यानी कि टोटल आवेश इसका कितना होगा 6 होगा। बड़ी बेसिक चीज है, इसको आप समझ सकते हो, है ना, इस पर समझ नहीं आप होता है। देखिए जो अगला गुण है वो है क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए प्रकाशिकी में आपने प्लांक थ्योरी पूरी पढ़ी है, वो ये बोलती है कि जो प्रकाश है वो क्वांटाइज जो होता है, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, उसकी संख्या होती है। क्वांटम का मतलब होता है संख्या, नंबर, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से बोलता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो नंबर्स में होता है, कि टोटल पूर्ण नंबर्स में होता है। एक निकाय पर यदि हम आवेश की बात करें तो ये आवेश क्यों बराबर होगा या फिर प्लस होगा माइनस होगा, एक नंबर यानी कि ये क्वांटम नंबर है इसके और एक मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि किसी निकाय पर टोटल आवेश उसके पूर्ण एक उसके मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होगा। और इस वाले फार्मूले क्यों बराबर प्लस माइनस NP पर काफी ज्यादा निवेद कर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको दिमाग में जरूर रखिएगा, बड़ी बेसिक चीज है और ये बहुत जगह यूज होती है। ठीक है, यहाँ से ही फार्मूले की नाम की श्रृंखला शुरू होगी। कितनी बार समझ में आ गई? अच्छा, अगला है जो छठा है वो है इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज पर वेग का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो चाहे जिस वेग से गति करना प्रारंभ कर दे, उस पर जितना चार्ज है वो परिवर्तित नहीं होता है, वो बदलता नहीं है, यानी कि उस पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बड़ी सिंपल सी चीज है, समझ में आ गई होगी। जो सातवां है वो है इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज की अचरता का गुण। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की अचरता का गुण क्या है। देखिए देखिए कोई यदि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी स्वतंत्र निकाय में स्थित है तो वो विरामावस्था में उस पर जितना चार्ज है, यदि वो गति करना प्रारंभ कर दे तो वो उस पर उतना ही चार्ज रहेगा जितना उसके विरामावस्था में था। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्यों विरामावस्था इक्वल टू क्यों गतिशील, यानी कि मूवेबल अवस्था। ठीक है, ये क्या हो गई, एक तो ये विरामावस्था होगी और दूसरी गतिशील यानी कि मूवेबल अवस्था हो गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसको यदि हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें, बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है, आराम से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए यदि हम हीलियम का यहाँ पर एक एग्जाम्पल लें और दूसरा नाभिक यदि हम बना ले, यहाँ पर दूसरा परमाणु या अणु बना ले, यहाँ पर ये नाभिक दिखा देंगे। ठीक है, दो नाभिक होंगे, किसका बना रहे हैं हम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का। ये परमाणु का है। ठीक है, इसमें एक नाभिक होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी 2 होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी 2 होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज समझिए, देखिए जो इलेक्ट्रॉन की गति है हीलियम और हाइड्रोजन में तो सेम होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो इसमें से चार्ज पर जब बराबर तो चार्ज पर इसमें तो सेम, तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। लेकिन
यदि वेग के आधार पर चार्ज पर प्रभाव पड़ना होता तो देखिए इसमें नाभिक में जो इसकी प्रोटॉन की गति है और इसकी जो यहाँ पर दो न्यूक्लियस है, दोनों में प्रोटॉन है, जो इसकी गति है यहाँ पर प्रोटॉनों की गति और यहाँ पर प्रोटॉनों की गति में अंतर है, ठीक है। लेकिन हीलियम पर भी 0 आवेश होता है और हाइड्रोजन पर भी 0 आवेश होता है। इसका मतलब जो प्रोटॉन के वेगों में यहाँ और यहाँ पर अंतर है वो कोई भी प्रभाव नहीं डाल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज पर। देखिए कि हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज पर वेग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इस पर क्वांटम नंबर पर न्यूमेरिकल बनता है। चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए देखिए न्यूमेरिकल है ये सब्सटेंस which has 6.4 into 10⁻17 कूलम पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक प्रकार का पदार्थ है जो 6.4 × 10⁻17 कूलम का एक धनात्मक आवेश रखता है। तब then find out how many electrons decrease or increase in particular substance। तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस पर, पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कमी है, ठीक है। तो अधिकता है या कमी है पहले ही क्लियर हो गया है कि कोई पदार्थ है जिस पर इतना पॉजिटिव चार्ज है। देखिए किसी भी पदार्थ पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, डिफिशियंसी हो जाएगी। अच्छा इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करिए, है ना, इसको पॉज करिए वीडियो को, फिर आप सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए जो न्यूमेरिकल है, क्या हमको पता करना है, नंबर पता करने हैं कि कितनी इस पर डिफिशियंसी है या कमी है, क्या अधिकता है। देखिए अभी हमने एक पर्टिकुलर गुण पढ़ाते वक्त क्वांटम का, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो क्वांटम का गुण था वो क्या कहता था, Q बराबर ± NE, यानी कि किसी भी आवेश, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश का क्वांटम नंबर होता है, पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। तो चार्ज कितना दिया है उसको आप लिख लीजिए 6.4 × 10⁻17 कूलम, ठीक है। हमको कितना आवेश कौन सा है, प्लस या माइनस, तो पॉजिटिव है, ठीक है। क्या पता करना है, नंबर। एक मूल आवेश इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, तो वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्लियर है। कूलम से कूलम यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। n निकालना है तो इसको अब आप आसानी से निकाल सकते हो ना, बहुत आसान है। अब तो सिर्फ सरलीकरण ही रहना लग गया है। 1.6 × 10⁻19, ठीक है। यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 4 बार। n बराबर कितना हो गया, 4 × 10⁻17 × 10⁻19, ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। n बराबर कितना हो गया, 4 × 10⁻², यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि आधार समान है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 400 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है, ठीक है, यानी कि डिफिशियंसी है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस पर, ठीक है। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। फार्मूला Q बराबर ± NE, ठीक है। आराम से इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, एक कप फिल्ड विद 250 ml वॉल्यूम ऑफ वाटर। कहने का मतलब क्या है, एक कप है जो 250 ml के आयतन से भरी हुई है। कौन सा आयतन है, जल से भरी हुई है, कितना, 250 ml, ठीक है। तब देन फाइंड आउट हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द कप। तब हमको ये पता करना है कि उस कप के अंदर कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमने पहले से थोड़ा सा हार्ड लिया है, थोड़ा सा टफ एग्जांपल लिया है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए कौन सा अप्रोच लगाएंगे तो इसको आप समझिए, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। देखिए एक कप है, उसमें वाटर कितना है, 250, यानी कि उस वाटर का वॉल्यूम कितना है, 250 ml। कितनी बात क्लियर हो गई। अच्छा ठीक है, देखिए
इसको यदि आप सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना चाहो तो कैसे, 1 ml में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी कि 250 गुणे 1 बराबर कितना हो गया, 250 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 250 ml में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, 250 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये जो आयतन है 250 सेंटीमीटर क्यूब, यदि हम इसको वेट में कन्वर्ट करना चाहें, अच्छा हम वेट में इसको क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको यदि हम भार में कन्वर्ट करना चाहें तो 250 क्या है, इसका वॉल्यूम है, भार बराबर होता क्या है, देखिए घनत्व बराबर कितना क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, तो भार बराबर क्या होगा, घनत्व गुणे वॉल्यूम। ठीक है, तो भार बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व वाटर का कितना होता है, 1 है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर घनत्व कितना हो गया 1, तो वॉल्यूम कितना है 250। ठीक है, 50। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो जो वेट आएगा वो किसमें आएगा, हमने घनत्व किसमें रखा है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो इसकी भी आप यूनिट रखना चाहो तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 250 ml क्या था, सेंटीमीटर क्यूब, इससे ये कैंसिल हो गया और हमारा जो भार आया वो कितना आया, 250 ग्राम। ठीक है, ये भार कैसा निकल के आया इतना। इसका मतलब उस कप में कितना ग्राम पानी है, 250 ग्राम पानी है। अब देखिए जो जल है वो कितना मोल्स प्रेजेंट है उस कप के अंदर। यदि हमको मोल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए यदि हमको मोल निकालना हो तो क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, वेट बाय वेट, मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, भार कितना है 250 ग्राम और अणुभार कितना है, वाटर का अणुभार कितना होता है 18 होता है, तो इसको आप यहाँ पर 18 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मोल कितने निकल के आ गए 250 बटे 18। अच्छा, अब आपको पता होगा कि एक मोल्स में, ठीक है, एक मोल्स में कितने एटम्स होते हैं या कितने पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक मोल्स में 6.02 गुणे 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इतने मोल्स हैं तो कितने हो गए। ठीक है, तो इसको यदि आप नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो इसको आप 6.02 गुणे 10 की पावर 23 से गुणा कर दो। ठीक है, अब आपका जो इतना मैटर निकल के आया वो ये निकल के आया कि उस कप के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स की संख्या n बराबर कितनी निकल के आ गई, 250 बटे 18 गुणे 6.02 गुणे 10 की पावर 23। अच्छा, अब हम पानी का एक यदि हम मॉलिक्यूल ले H2O और इस मॉलिक्यूल्स में देखें पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन कितने हैं और निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो देखिए यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन है, यानी कि प्रत्येक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कि इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में, तो कितना होता है इसका परमाणु क्रमांक 8, यानी कि कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन्स एक पानी के मॉलिक्यूल्स में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। और ये क्योंकि उदासीन होता है, ठीक है, पानी का मॉलिक्यूल उदासीन है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे 10। ठीक है, प्रोटॉन भी कितने होंगे 10, यानी कि इतने मॉलिक्यूल्स और प्रत्येक मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने 10, प्रोटॉन्स कितने 10। तो इसका मतलब यहाँ पर अब आप देख लीजिए, फिर यदि हमको टोटल चार्ज पता करना है तो इस 10 से इसको हम गुणा कर दें। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन से इसको हम क्या कर दें, गुणा कर दें 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये हमारा क्या निकल के आ गया टोटल आवेश। ठीक है, नहीं समझ में आया जितने नंबर थे। ठीक है, और प्रत्येक मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसको हमने इससे गुणा कर दिया और यहाँ पर क्या निकल के आ गया पूरा ऋणात्मक आवेश। ये क्या होगा ऋणात्मक आवेश। ठीक है, अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मान कितना होता है, यदि आपको पर्टिकुलर निकालना है तो टोटल तरीके से Q बराबर कितना आ जाएगा 250 बटे 18
गुणे 6.02 गुणे 10 की पावर 23 गुणे 10 गुणे इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 और यहाँ पर ये किस में होता है, माइनस में होता है। ठीक है, यदि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो टोटल आगे निकल के आएगा Q बराबर 1.34 गुणे 10 की पावर 7 कूलम। ठीक है, और यदि इतना ही नेगेटिव चार्ज है तो इतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्लस चार्ज कितना होगा 1.34 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रोसेस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आराम से इस वीडियो को देखिए, अच्छे से जो न्यूमेरिकल बताया गया उसको समझिए और प्रैक्टिस करिए। जितने प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स उतनी ही आसान होती चलेगी। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।